जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 29। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं गणेश जी की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन बिताता था। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती, कलंकिनी मेरे बेटे को खा गई। वह चाहे कितना भी काम करती, अपनी सासू माँ की सेवा करती, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए प्यार का एक शब्द भी नहीं निकलता। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता था। वह कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहती होगी। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती, जितनी हो सके तकलीफ देती, फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती। लेकिन जब इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा, तो एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। फिर दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे। वहां जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे वे दोनों बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर आया। वहां पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहां प्रसाद चढ़ाते और फिर वहां मौजूद लोगों को बांट देते। तो वे दोनों माँ बेटे गणेश जी के मंदिर में गए। वहां जाकर उसकी माँ कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी मुझे आपने इतनी बड़ी सजा दी है। पहले मुझसे मेरे पति को छीना और अब मुझे घर से बेघर कर दिया है। अब मैं अपने बेटे के साथ कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ रहूं? अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताएं। आज आपके सिवाय हमारे माँ बेटे का कोई भी नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो भी लोग गणेश जी का प्रसाद वहां पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर वे दोनों माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह और शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों न हम जंगल से फूल लाकर यहाँ बेचें, क्योंकि यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं। अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगी तो यहाँ आने वाले सभी लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इसी तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहां पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहां पर आते तो उनसे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए देते। इस तरह फूल बेचते बेचते उनके कई दिन बीत गए। तो कुछ रुपए उनके इकट्ठे हो गए। उन्हीं रुपए से वे पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना पैसा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान भी बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, दूर्वा, फूल, घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। वहां पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर वह राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, दीदी यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्रेम करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वह कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। इस पर राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है
तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। फिर राजा खुशी-खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यह माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश भगवान की कृपा से इनके पास कितना सारा धन हो गया है और आज इस लड़के की शादी भी राजा की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उनके अन्नदाता रूठ गए थे। उनके घर में घाटा हो गया था और सभी सामान बिक गया था। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते। कहते कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वह तो बेचारी आज न जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उसे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वह रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को पहचाना नहीं और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया माई काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तब उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है। यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वह बुढ़िया बहुत ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने करनी का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ भी था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं होता और ऊपर से सभी गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई बेटा। मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हुआ है। अब तो मुझे माफ कर दो। तब उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी भी माँ अपने बच्चों से माफी मांगती है। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। फिर वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और इसे मैं कभी पहचान भी न सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है। फिर भी देखो, यह मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से आंसू छलक आए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सभी भक्तों को देना। जो भी इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ कहे, सुने और हुंकारा भरे, उन सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद छोटी थी और उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसका बचपन से यह नियम था कि वह तुलसी जी की बड़ी ही सेवा करती, पर उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। जब वह तुलसी माता की पूजा करती
तो हमेशा ईर्ष्या भरी नजरों से उसे देखती और सोचती कि बहाना लेकर यहाँ बैठ जाती है, घर का तो कोई काम ही नहीं करती। कभी-कभी तो वह गुस्से में बोल देती कि जब तेरी शादी हो जाए तो तुलसी ही खाने के लिए बारातियों को दूंगी और तुलसी ही तुझे दहेज में दे दूंगी, क्योंकि तुझे तो तुलसी ही परम प्यारी है और कोई काम से तो तुझे लेना देना ही नहीं है। कितनी बड़ी हो गई है, घर का कोई काम भी नहीं करती। तो वह बेचारी मासूमियत से सुनकर चुप हो जाती और अपनी भाभी को कुछ नहीं कहती। इस तरह समय के साथ वह बड़ी होती गई, तो उसके भैया ने उसके लिए अच्छा सा घर देखकर रिश्ता तय किया और शुभ मुहूर्त देखकर उसका विवाह भी तय कर दिया। अब जिस दिन उसकी शादी होनी थी, तो उसका भाई जैसे ही बारातियों के लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करता है, तो उसकी पत्नी मना कर देती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो अपनी पत्नी का इतना रूखा व्यवहार देखकर वह बड़ा ही दुखी होता है और सोचता है कि बारातियों को मैं क्या खिलाऊंगा, उनका स्वागत सत्कार कैसे करूंगा। जैसे ही बारात घर के सामने आई, तो उसकी पत्नी ने तुलसी के गमले को उठाया और बारातियों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। तो तुलसी माता की कृपा से वे टुकड़े स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गए। फिर भी वह भाभी अपनी ननद के पास आई और तुलसी माता की मंजरी लाकर उसके माथे पर, कानों पर, गले में सजा दी और कहने लगी कि तुलसी से प्यारा तुम्हें कुछ नहीं है, इसलिए यही तुम्हारे गहने हैं। इन्हें पहनकर चली जाओ और वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ उतार कर रख दिया। तो तुलसी माता की कृपा से जहां जहां उसने मंजरी पहनी थी, वह सारे के सारे सोने के जेवर बन गए और जहां पर जनेऊ रखा था, वह जनेऊ रेशमी वस्त्रों में बदल गया। यह सब देखकर उसकी भाभी को बड़ी ही हैरानी हुई और उसका भाई भी मन ही मन बहुत खुश हुआ। अब जब वह ससुराल के लिए रवाना हुई, तो उसके साथ तो खूब दान दहेज था। ससुराल पहुंचते ही बहुत बड़ाई हुई, तो यह सब देखकर उसकी भाभी को बड़ी हैरानी हुई। वह सोचने लगी कि तुलसी की पूजा का इतना महत्व है, तो उसकी एक लड़की थी, तो वह सोचने लगी कि मैं भी इसे तुलसी की पूजा करवाऊंगी, तो इसको भी खूब दान दहेज मिलेगा। तो वह अपनी लड़की से बोली कि बेटा तुम भी तुलसी माता की सेवा किया करो और देखो तेरी बुआ किस तरह तुलसी की सेवा करती थी, तो खूब सारा दान दहेज लेकर गई है। पर लड़की का मन तुलसी सेवा में कभी नहीं लगता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लड़की के विवाह का समय आ गया। तो उस लड़की की माँ ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने इसकी बुआ के साथ किया था, वैसा ही व्यवहार इसके साथ भी करूंगी, ताकि यह भी खूब सारा दान दहेज लेकर जाए और ससुराल में इसकी खूब बड़ाई हो। अब उस लड़की की शादी तय कर दी, तो लड़की के पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन को ले आता हूँ, पर उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, उसे नहीं लाना, आपकी बहन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आप उसे ले आए तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो वह बेचारा मायूस होकर रह गया और जिस दिन बारात आनी थी, तो लड़की के पिताजी बारात के स्वागत सत्कार के लिए तैयारियां करने लगे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि यह सब कुछ रहने दो, मैं अपने आप संभाल लूंगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही बारात आई, तो उस लड़की की माँ ने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया और तुलसी की मंजरी अपनी बेटी के गले में, कानों में, करधनी में, पैरों में, सब जगह रख दी। पर इस बार तुलसी माता का प्रकोप हुआ, गमले की मिट्टी वैसी की वैसी ही रही। तो सारे बाराती नाराज हो गए। सभी कहने लगे कि हमें इस तरह बदनाम करने के लिए यहाँ बुलाया था, और जो मंजरी अपनी बेटी के कानों में, पैरों में डाली थी, तो पैरों में डालने के कारण तुलसी माता का अपमान हुआ। इससे सारी की सारी मंजरी मुरझाकर लटक गई और ऐसा व्यवहार देखकर बाराती दूल्हा और दूल्हे के पिताजी सभी नाराज हो गए। उन्हें अपशब्द कहने लगे। दूल्हे के पिताजी ने पहले तो कहा कि बारात खाली वापस जाएगी, पर बाद में सोचा कि गांव में बदनामी होगी, तो अपने बेटे की शादी कराई
और लड़की को विदा करा के चल पड़े। यह सब देखकर उसके पति को बहुत ही दुख हुआ। उसे अपनी बहन की बहुत ही याद आ रही थी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम कहो तो मैं अपनी बहन से मिल आऊं। तो वह कहने लगी कि हाँ जरूर मिल आओ, पर यहाँ पर लेकर आने की जरूरत नहीं। तो उसका पति बोला कि मेरी बहन के लिए कुछ रख दो, खाली हाथ कैसे जाऊं। तो उसकी पत्नी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि यह ले जाओ, और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है जो तुम्हारी बहन को दे सके। वह तो वैसे ही धनवान है। तो बेचारा ज्वार से भरी थैली लेकर दुखी मन से चला गया और मन ही मन सोचने लगा कि कोई भाई भी कभी अपनी बहन के घर ज्वार लेकर जाता है। इस तरह सोचता हुआ वह गौशाला के आगे से निकला। तो उसने उस थैले को गाय के सामने ले जाकर उल्टा दिया। तो गोपालक ने देखकर कहा कि भाई तुम सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रही हो। तो वह कहने लगा कि कहाँ है सोना और मोती, यह तो ज्वार है। तुम्हें क्या बताऊं, मेरी पत्नी को मेरी बहन बिल्कुल नहीं पसंद। जब से शादी करके गई है तब से मायके का मुंह नहीं दिखाया। आज जब मैं उससे मिलने के लिए जा रहा था तो सौगात मांगी थी, तो उसने ज्वार से भरकर थैली दे दी। अब कोई भाई कभी अपनी बहन के यहाँ ज्वार लेकर जाता है क्या। ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो गोपालक ने कहा कि भाई देख, यह तो हीरे मोती हैं। यह सब देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और जल्दी जल्दी हीरे मोती लेकर उसने थैले में डाले और प्रसन्न मन से अपनी बहन के घर गया। बहन अपने भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अपने भाई का खूब स्वागत सत्कार किया। फिर भाई ने जैसे ही वह हीरे मोतियों से भरी हुई थैली अपनी बहन को दी, तो बहन ने कहा कि भैया यह सब कुछ क्यों लेकर आए हो। तो उसने अपनी बहन को सारी बात बताते हुए कहा कि बहन, यह तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हारी भाभी ने तो तुम्हारे लिए ज्वार भेजी थी, और देखो तुलसी माता ने तुम्हारे लिए उस ज्वार को हीरे मोतियों में बदल दिया है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी बहन आज बहुत ही सुखी है। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बहन को दिया वैसा ही सबको देना। जो भी आपकी सच्ची मन से सेवा करे, पूजा करे, आपका व्रत रखे और कार्तिक के महीने में स्नान करके आप में घी का दीपक जलाए, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनिए शालिग्राम भगवान जी की कहानी। एक समय की बात है, सदना नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही सज्जन और ईमानदार था। वह हर समय श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान का स्मरण करता रहता था। पर वह एक कसाई था और मांस बेचने का काम करता था। मांस काटते समय भी वह भगवान का नाम लेता रहता। एक दिन सदना कहीं पर जा रहा था तो अचानक से उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। उसने उस पत्थर को उठाया और देखा कि पत्थर काले रंग का बहुत ही सुंदर था। तो उसने अपनी जेब में रख लिया और सोचा कि यह तो मांस तोलने के काम आएगा। फिर सदना वह पत्थर उठाकर अपनी दुकान पर ले गया और मांस तोलने लगा। सदना जितना बोलते थे पत्थर उतना ही बड़ा होता जाता। चाहे वह 1 किलो बोलो चाहे 2 किलो बोलो, जितना तोलना होता वह पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता। यह बात धीरे धीरे सबको पता चलने लगी। तो एक दिन की बात है, एक पंडित को जब इस बात का पता चला तो वह पंडित सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ और उसने सोचा कि उस पत्थर को तो देखकर ही आना होगा। तब कसाई की दुकान से दूर खड़े होकर वह उसे देखने लगा। जब सदना की दुकान से भीड़ हट गई तो वह दुकान के अंदर गया और ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न हो गया और हैरान भी हुआ और बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और उससे पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। और फिर पत्थर को देखने के बाद बातों बातों में सदना कसाई को बताया कि जिसे तुम पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो वह वास्तव में शालिग्राम जी हैं।
जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप होते हैं। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना तो पाप होता है और सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं बहुत ही बड़ा पाप कर रहा था। तब अनुनय विनय करके सदना ने शालिग्राम भगवान को ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इसे ले जाइए और ले जाकर पवित्र कीजिए। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। तब ब्राह्मण शालिग्राम शिला को बड़े ही सम्मान से अपने घर ले आए। घर लाकर उन्होंने शालिग्राम जी को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। कुछ ही दिन हुए थे कि ब्राह्मण के सपने में शालिग्राम जी आए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से अति प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उस कसाई के पास ही छोड़ आओ। तब ब्राह्मण ने पूछा कि भगवान, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप मेरे पास नहीं रहना चाहते? तब शालिग्राम भगवान ने कहा कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु जो सदना है वह मेरे नाम का गुणगान हर समय करता रहता है, और जो व्यक्ति हर समय मेरा गुणगान करता है तो मैं तो खुद को उसको बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत ही प्रिय है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। तब ब्राह्मण सुबह होने पर सदना कसाई के पास गया और उसे प्रणाम करके सारी बात बताई और शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन वह कहने लगा कि आज के बाद मैं मांस खरीदने बेचने का काम नहीं करूंगा, और निश्चय किया कि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन इतने पसंद है तो मैं तो अधिक से अधिक समय कीर्तन में ही बिताऊंगा। इसके बाद सदना कसाई मांस बेचने का काम छोड़कर ठाकुर जी के भजन कीर्तन और उनकी सेवा में लीन हो गया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आप सदना कसाई की भक्ति से प्रसन्न हुए, उसी तरह जो भी आपका कीर्तन करें सबसे प्रसन्न होना। कार्तिक मास में स्नान करें और देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन आपका तुलसी माता के साथ विवाह करें, उन सभी पर प्रसन्न होना। बोलो शालिग्राम भगवान की जय, बोलो तुलसी माता की जय। अब सुनिए लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा।
उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य। एक समय महाराज पृथु ने देवर्षि नारद जी से पूछा, देवर्षि, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि जिससे भगवान के समान रूप धारण करके वे वैकुंठ धाम के द्वारपाल बन गए। तब देवर्षि कहने लगे, हे राजन, पूर्व काल में तृणविंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। बाद में उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन किया करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान के बाद राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सारा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में गए। वहां उस धन का बंटवारा करते समय दोनों में परस्पर विवाद हो गया। तब जय ने कहा कि इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए और विजय का कहना था कि नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दे डाला कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी उसे श्राप दे दिया कि तुमने घमंड से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। फिर उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान कहने लगे कि तुम दोनों ही मेरे भक्त हो, तुम्हारा यह वचन तो कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही द्वारा दिए गए श्राप को भोग कर फिर बाद में मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में लीन रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया तो उस समय ग्राह ने श्राप के कारण को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह अर्थात मगरमच्छ से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान नारायण का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए हुए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। हे राजन, अब ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में लीन रहना चाहिए, समदर्शी बनना चाहिए और कार्तिक, माघ तथा वैशाख के महीने में सदा प्रातः काल स्नान करना चाहिए। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहना चाहिए और तुलसी जी के बगीचे की भी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान है और ना ही तीर्थ आदि है। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कला के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना। हे देवर्षि, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है
इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चक्षु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत की शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर और समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलवाया था, फिर भी वह क्यों नहीं आई? तब तक तो ब्रह्म मुहूर्त का समय भी निकल जाएगा। तब भगवान विष्णु बोले कि अगर त्वरा नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री जी को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री जी को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी की दाईं ओर गायत्री जी को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली कि जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों का अपमान होता है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय तीनों अवश्य ही हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी और आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बैठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियां हो जाएंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री जी क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उन्होंने उठकर त्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने तो व्यर्थ ही श्राप दे डाला है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। इस प्रकार श्राप सुनते ही सभी देवी देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि अगर हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग तो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार करके दिया है। इसलिए यह श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा ने कहा, हे देवगणों, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है और मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता। इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सौतन भी अपने अपने वंश में पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी और श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमवती नामक नदियां उत्पन्न हो गईं। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह्य पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्र की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी और उन दोनों का नाम सरस्वती पड़ गया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल और अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का भी पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इस तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी।
एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई, तो दोनों जोर-जोर से लड़ने लगे। लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते-लड़ते दोनों जोर-जोर से बोलने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज सुनकर उनके पास गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो लप्सी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर यह तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ, तो मैं ही बड़ा हूँ। यह छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा, लेकिन आज नहीं कल आऊंगा, फिर बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहा कर आए, तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा, तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लप्सी के सामने फेंक दी, तो लप्सी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। नारद जी को देखते ही उन दोनों ने पूछा कि नारद जी, अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है? तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया, तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने जो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लप्सी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लप्सी रोजाना करता है, वह भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला यह है कि लप्सी ही सबसे बड़ा है। तब यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो वह फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट साड़ी अगर हम किसी को दें, तो उसके ऊपर दक्षिणा स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रखकर अगर कोई सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी इस लप्सी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा, तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। अब आप बड़े ही प्रेम से सुनिए शालिग्राम भगवान जी की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वर्ण वर्ण के पुष्प चढ़ाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित्य, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी,
यह वरदान दया कर पाऊं। चरण धोय चरणामृत लेकर कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारूं। शालीग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में भोग लगा कर भोजन पाऊं। शालीग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। शालीग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, जम के द्वारे जाने न पाऊं। शालीग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। माधो दास की विनती यही है, हरिदासन को दास कहाऊं। शालीग्राम सुनो विनती मेरी, यही वरदान दया कर पाऊं। बोलिए शालीग्राम भगवान जी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी, देहो अमर वर अम्ब। जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी शप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई वो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल महा गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प त्रेत जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता।
अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तो अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान कर पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास। तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर बैकुंठ चतुर्दशी की कथा, कार्तिक पूर्णिमा की कथा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।